इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, इसके एग्जांपल सारे पॉइंट्स वीडियो में डिस्कस करूँगी। वीडियो को ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। कोलैबोरेशन डायग्राम क्या होता है? कोलैबोरेशन डायग्राम एक टाइप जिसको हम कम्युनिकेशन डायग्राम भी बोलते हैं, ये एक टाइप का यूएमएल या फिर यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज डायग्राम है जो कि यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। कोलैबोरेशन डायग्राम क्या शो करता है? सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट या फिर कंपोनेंट्स जो होते हैं सिस्टम में उसको शो करता है। एक वो एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं ये शो करता है। देन सीक्वेंस ऑफ मैसेज को शो करता है। इसके एलिमेंट्स को देखते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट्स जो होता है वो पार्टिसिपेंट्स होता है सिस्टम में, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल में, जो कि कंटेन करता है ऑब्जेक्ट के नेम और उसके क्लास को। फिर है एक्टर जो होता है वो स्टिक फिगर होता है। एक्टर जो होता है वो एक्सटर्नल एंटिटीज होता है जो कि इंटरेक्ट करता है सिस्टम के साथ। फिर है लिंक्स जो होता है वो कम्युनिकेशन पाथ होता है, और लिंक्स उसी कंडीशन में एग्जिस्ट करता है जब हमारा रिलेशनशिप लाइक एन एसोसिएशन हो बिटवीन द क्लास ऑफ द ऑब्जेक्ट। फिर है मैसेज जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कम्युनिकेशन या फिर डाटा एक्सचेंज बिटवीन ऑब्जेक्ट। सीक्वेंस नंबर जो होता है वो शो करता है ऑर्डर ऑफ इवेंट्स को। फिर इटरेशंस एंड कंडीशंस। इटरेशंस में एस्ट्रिक जो होता है वो प्लेस किया जाता है आफ्टर सीक्वेंस नंबर, जो कि इंडिकेट करता है मैसेज जो होता है वो मल्टीपल टाइम सेंड हो चुका है। फिर है स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है वो यूज किया जाता है ये शो करने के लिए कि मैसेज जो होता है वो एक सर्टेन कंडीशन में ही सेंड होता है। अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। एक सिंपल एग्जाम्पल लिया मैंने एटीएम विड्रॉल सिस्टम का। इसमें जो कस्टमर है वो एक्टर का रोल कर रहा है, एटीएम मशीन ऑब्जेक्ट का, बैंक सर्वर ऑब्जेक्ट का, और अकाउंट जो होता है वो ऑब्जेक्ट का। अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसमें मैसेज फ्लो कैसे होता है, कोलैबोरेशन कैसे हैपन होता है। सबसे पहले जैसे ही कार्ड इंसर्ट होता है, कस्टमर ने कार्ड जो होता है वो इंटरेक्ट किया एटीएम मशीन से, तो कार्ड जो होता है वो रीड होता है। तो एटीएम मशीन जो होता है वो कलेक्ट करता है कार्ड को। फिर एटीएम मशीन जो होता है कस्टमर से रिक्वेस्ट करता है पिन के लिए। कस्टमर ने पिन एंटर किया, देन एटीएम मशीन जो होता है वो रिक्वेस्ट जो होता है बैंक सर्वर को भेजता है। फिर वो वेरीफाई होता है, बैंक सर्वर चेक करता है डाटा को। देन पिन अगर करेक्ट हुआ तो एटीएम मशीन जो होता है वो मेन्यू शो करता है। उसमें मेन्यू में कैश विड्रॉल, चेक बैलेंस, डिस्पेंस कैश, अपडेट बैलेंस या फिर रिजेक्ट कार्ड का ऑप्शन रहता है। अगर कस्टमर ने सेलेक्ट किया विड्रॉल ऑप्शन तो बैंक सर्वर इंश्योर करता है जो भी अकाउंट में इनफ मनी है। देन एटीएम मशीन जो होता है वो कैश डिस्पेंस करता है। बैंक सर्वर जो होता है डिडक्ट अमाउंट को अपडेट करता है। फिर एटीएम मशीन जो होता है वो फिनिश करता है ट्रांजेक्शन। अब इसके एडवांटेज देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है कि ये शो करता है ऑब्जेक्ट के रिलेशनशिप को बिल्कुल क्लियरली, फोकस करता है मैसेज फ्लो को, क्योंकि जो इसमें मैसेज होता है वो नंबर में फ्लो होता है, जिससे कि इजी होता है अंडरस्टैंड करना। ऑर्डर ऑफ इंट्रैक्शंस जो होता है वो ऑब्जेक्ट के बीच में सिंपल होता है कंपेयर टू सीक्वेंस डायग्राम। कोलैबोरेशन डायग्राम जो होता है लेस क्लटर्ड होता है, इजियर होता है रीड करना स्मॉल सिस्टम के लिए, अंडरस्टैंड करना सिस्टम के स्ट्रक्चर को इजी होता है। फिर है हमारा सपोर्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन को, यूजफुल होता है परफॉर्मेंस को एनालाइज करना, और अल्टरनेट होता है सीक्वेंस डायग्राम का। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। डिसएडवांटेज में सबसे पहले हार्ड होता है अंडरस्टैंड करना कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट और मैसेजेस जो होते हैं, तो डायग्राम जो होता है क्राउडेड हो जाता है और कंफ्यूजिंग हो जाता है।
टाइम सीक्वेंस पे लेस फोकस करता है, आइडियल नहीं होता है लार्ज स्केल इंटरेक्शंस के लिए। मैसेज नंबरिंग जो होता है समटाइम्स कंफ्यूजन क्रिएट करता है, डिफिकल्ट होता है उसको फॉलो करना। अब यूज केस इसके कहाँ होते हैं कोलैबोरेशन डायग्राम के। सबसे पहला मॉडल ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन में यूजफुल होता है, डिजाइनिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम में यूजफुल होता है। ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने के लिए ऑब्जेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके रिलेशनशिप को सिस्टम के डिजाइन के ड्यूरेशन में। मैसेज फ्लो एनालाइजिंग में हेल्प करता है, जिससे कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं ऑर्डर और स्ट्रक्चर ऑफ मैसेज को, एक्सचेंज बिटवीन द ऑब्जेक्ट। फिर क्लास डायग्राम को और भी ज़्यादा ये रिफाइन करता है, एक्सप्लेन करता है सिस्टम के बिहेवियर को और डिटेक्ट करता है डिजाइनिंग में जो इशू आते हैं। तो कम्युनिकेशन डायग्राम या फिर कोलैबोरेशन डायग्राम के बारे में आपको ये वीडियो कैसा लगा? कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।